तो फिलहाल तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक हफ्ते पहले मैंने अनाउंसमेंट करवा दी, तो ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया, स्पीकर के अंदर अनाउंसमेंट करवा दी और पूरे गांव के अंदर मैसेज चला गया। फिर भी अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, अपने सरपंच से आकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपना जो खाता है नहीं देख रहे हैं, पंचायत के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना वो लगा रहा है, कैसे यूज कर रहा है, अगर आप उसकी डिटेल नहीं मांग रहे हैं, आज नहीं मांग रहे हैं, तो ये एक मैसेज पूरे गांव के लिए है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी तो आप तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आज आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कल आपको कोई जवाब नहीं देगा। आपका कोई हक नहीं है कि आप सवाल पूछ सके, आप जवाब मांग सके। अगर आज आप ग्राम सभा में पहुंचकर वो जानकारी नहीं लेते हैं, वो डिटेल नहीं लेते हैं, तो आप किसी भी राजनेता पर, किसी भी लीडर पर, किसी भी सरपंच पर उंगली उठाने का आपका कोई हक नहीं है। ये आप सोच लीजिएगा, ये आप विचार कर लीजिएगा। आपके पास जो पावर है, आज मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, पिछले 1 साल का जो भी डिटेल है वो देने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, अपनी ईगो लेकर बैठे हैं, या ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पंचायत ही काम संभाले, सरपंच ही काम संभाले, तो वो आपकी गलती है। आप आकर यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, आप डिटेल देख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। तो जितने भी गांव वालों के पास ये मैसेज पहुंचा है, प्लीज ग्राम सभा के अंदर पहुंचिए। हर जो मीटिंग होती है ग्राम सभा की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां आपका पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वहां पर नहीं पहुंचते, वहां पर अपने मुद्दे नहीं रखते हैं, तो घर बैठकर आप कितने ही सवाल पूछिए, कितने ही अपने मुद्दे उठा लीजिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, जब टाइम आता है तब आप सवाल नहीं पूछते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है कि जो भी काम हो रहा है वो आपके हिसाब से नहीं होता, तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते। मेरा मैं फर्ज निभा रहा हूं, मैं यहाँ पर जवाब देने के लिए खड़ा हूं, मैं अपनी कार्यवाही शुरू करता हूं। मेरा मेन मोटिव आज यही है कि मैं इन बच्चों को सिखा सकूं, ये कल को जब उस एज में आए, अपना वोट दें, अपने अधिकार मांगे, अपने पानी के लिए पूछें, गलियों नालियों के लिए पूछें, तो उस टाइम आप सवाल कैसे पूछ सकेंगे, उसके लिए आपको मैं कुछ सिखा दूंगा आज। वो कार्रवाई कैसे होती है, पंचायत काम कैसे करती है, वो सारी चीजें हम शुरू करते हैं। कब्रिस्तान के ऊपर 2 लाख रुपए की जो वॉल के ऊपर लगाए गए हैं, और हमसे पहले शेड बनवाया गया था इस पंचायत से पहले प्रबंधक द्वारा। नहीं, पेमेंट जो पाइप्स दी हैं उसकी डिटेल है, उसके नाम है, कहाँ पर कितने इंच की पाइप डाली गई है, उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। और 2,11,200 रुपए जो है, इसमें से जो पंचायत की कमाई होती है, जो जमीन से कमाई होती है, तो उससे लगभग 30% जो पैसा है वो रिटर्न करना होता है गवर्नमेंट को। वो 2,11,000 रुपए हमने वापस हमने पे किए थे गवर्नमेंट को। टोटल है 1,78,640 की। 3 पेमेंट्स 1,10,000, 25,000 और 43,600। इसके बाद 2,06,000 रुपए जो है, जितनी भी बार मोटर वगैरह खराब हुई, लीकेज वगैरह हुई गाँव के अंदर, उनको ठीक करने के लिए 2 बार जो कटिंग की गई है, जो पौधे हमारे वाटर वर्क्स के अंदर है, उनके लिए टैंक वगैरह की सफाई के लिए एक टैंक साफ करवाया गया, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो 5,25,000 लिक्विड वेस्ट के पड़े हैं, वो वहीं पर इस्तेमाल होंगे। 2,15,000 फाइनेंस कमीशन के हैं, वो पानी के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे जय साहब पंचायत के अंदर काम करते हैं, इनको पता है कि जो पेमेंट वगैरह वो नहीं हो रही है। इनको पता है आपको, इनको पता है कि पेमेंट वगैरह नहीं हो रही है 3-4 महीनों से, तो उस कारण से जो पैसा है वो नहीं निकल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन का, वो यूज़ नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा भी आप पेमेंट, हमने अगर कोई पेमेंट की हो तो वो आप RTA के थ्रू देख सकते हैं। एक ऐप है पंचायत, मेरी पंचायत ऐप, उसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन पंचायत ऐप, मेरी पंचायत ऐप में प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर अपडेट नहीं होती है चीज़ें जल्दी। वो 1-1 साल पुराना उसके अंदर डाटा पड़ा रहता है, उसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या है। जो डाटा पंचायत के पास होता है वैसे डिटेल नहीं होती है किसी के पास, तो वो आप डिटेल देख सकते हैं। आप पंचायत को चैलेंज कर सकते हैं कि ये काम आपने नहीं किया है और इसकी पेमेंट की है। ऐसा काम आपको कोई नहीं मिलेगा। जो भी काम हमने किया है वो मैं जाकर दिखा सकता हूँ, साथ जाकर उसकी डिटेल दे सकता हूँ। मनरेगा की डिटेल मेरे पास मशरूम वगैरह पिछले 1 साल के पड़े हैं। जो भी वहाँ पर काम करने गए हैं लोग, उन्हीं की पेमेंट हुई है। किसी भी घर बैठे किसी भी आदमी की पेमेंट नहीं हुई है। जो मनरेगा के अंदर पहले कभी हुआ होगा शायद, वो नहीं हुआ है। वो मेरे पास आप देख सकते हैं, किसने मनरेगा में काम किया है, कितने दिन काम किया है और किसको कितनी पेमेंट हुई है, वो आप देख सकते हैं। वो सारी डिटेल मेरे पास ही है। इसके अलावा लगभग 1.25 लाख रुपए का जो स्पोर्ट्स का सामान है वो आ चुका है 2 शॉप से, उसकी डिटेल हमारे पास है, उसकी पेमेंट आगे होगी। सफाई के ऊपर लगभग 50,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं और एक्स्ट्रा मेरी जेब से, तो वो पेमेंट है वो बाद में होगी। और स्पोर्ट्स का जो सामान, स्पोर्ट्स रूम जो तैयार किया गया था उसकी जो पेमेंट है लगभग 60,000 रुपये की, उसकी AC की, टेबल की, अलमीरा की, जो भी चीज़ें हैं उनकी पेमेंट अभी बाकी है। ग्राउंड जो हमने तैयार किया था जो लगभग 6 महीने हो गए हैं, उसकी पेमेंट अभी करनी बाकी है, वो लगभग 1 लाख रुपए की हो जाएगी। प्राइमरी स्कूल के अंदर जो यहाँ पर फर्श लगाया गया है वो हमारे बच्चों सब्जी और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपनी जेब से लगा रखा है, लगभग 50-60 हज़ार रुपये, उनकी पेमेंट अभी बाकी है।
और पंचायत ज़मीन के अंदर जो उसको लेवल करवाने के लिए हमारे मेंबर ने जो वहाँ पर कंप्यूटर ड्रावा बोल देते हैं वो लगाया था, उसकी पेमेंट बाकी है 27,000 रुपये की लगभग। और आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर मिट्टी डाली थी, वो थोड़ी पेमेंट है लगभग 6,000 रुपये। और फ्लड के लिए जो जब फ्लड का टाइम आया था लगभग 3.5 लाख रुपये का जो डीजल है वो बंद हुआ था, उसकी पेमेंट बाकी है। बाबा बद्रीदास मंदिर के ऊपर जो मोटर डाली गई थी उसकी पेमेंट अभी बाकी है। तो लगभग ये लगभग 10 लाख रुपए की जो पेमेंट है ये एडवांस अभी बाकी है। ये कुछ पैसा मैंने अपनी जेब से दे रखा है, कुछ अभी देना बाकी है। तो काफ़ी बार क्या होता है, लोग सवाल उठाते हैं कि पंचायत की जो पेमेंट है, चीज़ जो आती है 1,000 रुपये में आती है, पंचायत जो पेमेंट करती है 1200-1300 रुपये की पेमेंट कर रही है। चीज़ जो आ रही है 1 लाख रुपये की आ रही है, सवा लाख पेमेंट कैसे हो रही है उसकी। तो पहली बात तो जो पंचायत चीज़ें परचेज करती है उस पर GST हमें देनी पड़ती है। घर पर हम लेके आते हैं तो बिना बिल के ले आते हैं, तो 10-20% जो GST है वो लग जाती है। और 10-15% जो शॉप वाला है वो ब्याज लगा लेता है, क्योंकि 6 महीने अगर मैं किसी की पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो 6 महीने वो पेमेंट उसकी नहीं होगी, तो वो ब्याज के साथ मुझे पेमेंट लेगा। उसके भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जो पेमेंट ब्याज के साथ हम पे कर रहे हैं, तो मेरी जेब से पे किया गया है। तो जब मैं वो वापस अपने जो आड़ती है उसको पे करूँगा तो वो ब्याज के साथ मुझे वापस लेगा। लगभग 2.5 लाख रुपये की जो पेमेंट है वो जो फ्लड के टाइम पर डीजल की मेरी जेब से की गई है, जब मैं वो वापस करूँगा अपने आड़ती को तो वो ब्याज के साथ मुझे वापस लेगा। तो इस रीज़न से जो है वो 10-20% तक जो पेमेंट है वो बढ़ जाती है, ब्याज के साथ हमें पे करनी, ये रीज़न है जिसके कारण जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो ये सारा जो डिटेल मैंने आपने इसलिए एक साथ आपको दे दी है। बाकी अगर कोई डिटेल के अंदर देखना चाहे कोई गाँव के अंदर से तो वो भी अभी देख सकता है, बाद में पंचायत के दफ्तर के में आकर मेरे पास देख सकता है। सोशल मीडिया पर मैं वीडियो साझी करूँगा तब मैसेज चला जाएगा, यहाँ पर तो नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पर आप आकर देख लीजिएगा एक डिटेल। तो ये सारी डिटेल थी, बच्चे भी जाने लगे हैं। अगले जो संडे को हम 15-20 मिनट का ही टाइम लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे और कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। कौन कौन से काम पास हो गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप अपने MLA से, अपने सरपंच से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अपने MP से क्या सवाल पूछ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिविक सेंस के बारे में जरूर बात करेंगे नेक्स्ट संडे को। और स्मार्ट विलेज का जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट संडे को ही, उसकी जो वीडियोज़ है उसके डिटेल्स है वो आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज की ग्राम सभा के अंदर। जो भी हमारे भाई साहब पहुँचे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अवतार आने वाला है, कोई बाहर से आएगा, कोई MP, कोई मुख्यमंत्री, कोई MLA ऐसा बन जाएगा जो आपकी दशा बदल के रख देगा। आपको ही बदलनी है, आपको ही निगरानी रखनी है, आपको ही सिस्टम संभालना है। अगर आप सिस्टम को देखेंगे, सिस्टम को समझेंगे तो ही आप देश को बेहतर बना सकेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो ग्राम सभा का होगा, जो आज हम कर रहे हैं। ये इसके पास जितनी पावर है उसकी मैं आपको अगले संडे को डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप उस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बिना सरपंच के, बिना मेंबर के आप भी गांव के अंदर काम करवा सकते हैं, ग्रांट ला सकते हैं और अपना जो है गांव को, देश को बेहतर बना सकते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। आज जो भी आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।